हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर ये है। क्लास 9th और 10th में ऐसा प्रश्न आता है, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु A -2, 1, B 0, -1, C 2, 1 और D है 0, 3 एक वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग के शीर्ष को सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वर्ग बना देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर ये मानता हूँ कि A B C D एक वर्ग है। अगर ये एक वर्ग है तो इसका मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये भी दूरी, ये चारों दूरी बराबर होंगी। अगर ये दूरी बराबर होंगी तो सबसे पहले मुझे दूरियां निकालनी पड़ेंगी। तो मैं A से B तक की दूरी निकालता हूँ। A वाला बिंदु लिख लेता हूँ -2, 1 और B वाला बिंदु लिख लेता हूँ 0, -1। ये लिखिए। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है तो इसको मुझे x1 मानना पड़ेगा, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो दूरी का जो फार्मूला होता है वो देख लीजिए, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a भी निकाल लेंगे, x2 - x1 यानी x2 का मान है 0, 0 - x1 का मान है -2, तो -2 यहाँ पर आएगा तो +2 हो जाएगा, प्लस y2 - y1, y2 का मान है -1, फिर माइनस y1 का मान है 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 0 + 2 2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस -1 -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपके लिए 4 और 4 8, इस तरीके से यहाँ पर √8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AB का मान √8 आ गया है, दूरी मात्रक आ गया है। अब इसी तरीके से मुझे BC AB और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमें BC निकालना पड़ेगा। तो B और C, B वाला पॉइंट है 0, -1 और C वाला पॉइंट है 2, 1। तो यहाँ पर इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे। तो दूरी का फार्मूला ही लगा देंगे यहाँ पर x2 - x1। तो यहाँ पर x2 का मान है 2, x1 का मान है 0, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है -1। तो -1 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 1 2 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर आपके लिए कितना आ गया, रूट के अंदर 8 आ गया है। तो यहाँ पर भी देखिए √8 यहाँ पर दूरी आ गई है और AB और BC भी बराबर है। अब हम CD निकाल के देख सकते हैं। C का पॉइंट है हमारे पास 2, 1 और D का पॉइंट है हमारे पास 0, 3। D का पॉइंट है 0, 3। अब इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे तो यहाँ पर हम इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 और इसको y2। तो देखिए x2 - x1 यानी 0 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान है 3 3 और माइनस y1 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके लिए 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 यानी रूट के अंदर 8 आ गया। यहाँ भी रूट के अंदर 8 आ गया है, इसका मतलब सभी दूरियां बराबर निकल रही हैं। अब हम D और A और निकाल लेते हैं। तो D और A और निकाल लेते हैं, यहाँ पर DA। ठीक है, अब DA निकालने के लिए D वाला पॉइंट लिख लो 0, 3 और A वाला पॉइंट लिख लो -2, 1। तो इसको x1 मानिए, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस 1 - 3 -2 बचेगा -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके लिए 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या है तो 4 और 4 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप AB बराबर BC बराबर CD और बराबर DA, ये सभी दूरियां कितनी बराबर है, √8 बराबर है। इसका मतलब ये जो है, ये जो शीर्ष दिए गए हैं वो किसके दिए गए, वर्ग के शीर्ष दिए गए, क्योंकि इनकी दूरियां जो है वो बराबर है। ठीक है ना, इनकी दूरियां यहाँ पर बराबर है, इसलिए ये वर्ग के शीर्ष है। तो आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप दूरियों को निकाल करके किसी भी आकृति को सिद्ध कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।